देख रहे हैं खबर आजकल। मैं हमेशा आप सभी से जुड़ा हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिव मंदिर में। दर्शकों, स्क्रीन पे एक चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक वीडियो है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक समाज सेवी संगठन द्वारा कुछ जो स्ट्रीट डॉग है, यानी कि जो सड़क पर घूमते हैं, उनसे आपको बचाने के लिए और उस स्ट्रीट डॉग को बाकी स्ट्रीट डॉग से बचाने के लिए एक अहम प्रयास जो है वो कर रहे हैं। प्रयास नामक एक संगठन। हम यहाँ पर संगठन से जुड़े कुछ सदस्यों से बातें करेंगे, कुछ डॉक्टरों से बातें करेंगे और बताएंगे कि ये जो अभियान है ये कितना ज़रूरी है समाज के लिए और कितना ज़रूरी है हम और आप जिस समाज या जिस परिवेश में रहते हैं उसके लिए। क्योंकि ये जो दिक्कतें जानवरों के बीच में आती है और जानवरों के काटने पर जो इंसानों को ये दिक्कतें आती है, अक्सर जब आप सड़क से गुजरते हैं, गलियों से गुजरते हैं, किसी के घर के सामने से गुजरते हैं, उस वक्त अगर कोई स्ट्रीट डॉग अगर आपको काट ले तो उस समय आपको परेशानी का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। और ऐसे में जो पालतू जानवर होते हैं उन्हें रेबीज़ के इंजेक्शन हर कोई देता है, लेकिन जो स्ट्रीट डॉग है, जो सड़क पे जो घूमने वाले जो डॉग्स हैं, उनके लिए क्या कुछ कौन करता है ये कोई नहीं सोचता। लेकिन जब वो काट लेते हैं तब इस सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलती है और आपको एक कष्ट का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही चीज़ों को समाज में थोड़ा बहुत कम करने के लिए एक प्रयास की ज़रूरत पड़ती है और वो प्रयास यहाँ पर प्रयास संगठन द्वारा किया जा रहा है। हम यहाँ पर सोहिनी गांगुली जी से बात करेंगे, जो कि एक पेट शॉप भी चलाती हैं, साथ साथ जो पेट्स होते हैं प्लस जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं और बाकी जो लोग होते हैं उनके माध्यम से वो जो सड़क पर घूम रहे हैं जो कुत्ते हैं या गाय हैं या गोरू है, उनके लिए हमेशा से सेवा में वो जुड़ी रहती हैं। हमारे साथ सोहिनी गांगुली जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैडम, स्वागत है आपका खबर आजकल में। नमस्ते। लास्ट टाइम भी हमारा इनसे बात हुआ था जब वो एक अभियान जुटा रही थी, जो सड़कों पे गाय और बैठे रहते हैं जिस पे गायों की दुर्घटना होती थी। इसको लेकर हम इससे पहले भी जुड़े थे, आज दोबारा हम जुड़े हैं इनसे और इस बार हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। रेबीज इंजेक्शन खासकर स्ट्रीट डॉग्स के लिए मैम कितना ज़रूरी है ये जो आपने अभियान चलाया? वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये एक जानलेवा डिज़ीज़ है जो होते मतलब जिसका भी रेबीज़ होता है डॉग वो बचता नहीं है क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि रास्ते के डॉग जो है उनको वैक्सीनेशन तो नहीं मिलता, खाना ही नहीं मिलता। डॉग लोगों को पता ही है मतलब कितनी बुरी नज़र से इंसान उन लोगों को ट्रीट करते हैं, तो वैक्सीन तो दूर की बात है। तो इसीलिए हम लोग सोच के ये हम लोग ऑर्गेनाइजेशन से ये हम लोग एक स्टेप लिया है कि थोड़े थोड़े करके हम जितना भी हो सके ये स्ट्रीट डॉग को हम लोग वैक्सीन कर देंगे एंटी रेबीज़, जाके वो भी अच्छा से रह पाए। और जो इंसान मतलब जो भी रोड से लोग जाते हैं तो वो भी डरते हैं, तो ये थोड़ा उनका भी डर थोड़ा कम हो कि वैक्सीनेटेड है डॉग तो कुछ भी डर नहीं है अभी। ऐसे आप तो लगातार सड़कों पर इधर उधर आप पशुओं का ख्याल रखते हैं जिनका कोई नहीं है, वैसे जानवरों का आप देख रेख की तरह से करते हैं, चाहे वो गाय हो, चाहे बिल्ली हो या फिर डॉग्स हो। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कितना % वैक्सीनेशन रेबीज वैक्सीनेशन देना चाहिए डॉग्स में? जिम्मेदारी किसकी कितनी बनती है और आप जो जिम्मेदारी उठा रहे हैं उस पर आप कितना कुछ उस कमी को पूरा कर पा रहे हैं? ये एक्चुअली ये जो जिम्मेदारी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये एक अंदर से आती है, ठीक है। तो देखिए ये एक अगर गवर्नमेंट के तरफ से कुछ हम लोग को कुछ सपोर्ट मिले तो ये बहुत दूर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, इन लोग के लिए हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। पर अभी एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे नहीं चलता, तो इसलिए हम लोग को बहुत तकलीफ मतलब उठानी पड़ती है। एक एक चीज़ मतलब करना, एक कैंप करना इतना आसान बात नहीं है। कुछ भी अगर एक्सीडेंट हो उसको एक फॉलो अप करना, रेस्क्यू करना, उसको शेल्टर देना, ये कुछ मतलब इतना आसान नहीं है। तो फिर भी हम लोग ये कर रहे हैं, कोशिश हम लोग जितना हो सके करते हैं क्योंकि ये इंसान तो है, ये जानवर को इनको देखना ही है क्योंकि उन लोगों को कोई नहीं देख सकता। तो ये हम विनती करेंगे कि जितना हो सके आगे बढ़े, मतलब आम आदमी जो भी है जो सब मतलब इनसे लगाव है, जो भी प्यार है, तो थोड़ा बहुत आगे बढ़िए क्योंकि जितना सपोर्ट हम लोग को मिलेगा उतना हम अच्छे काम कर सकेंगे आगे भी। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमने बीच में काफ़ी बार सड़क पर बैठ रहे जो गाय हैं, जो गोरू है, उनको लेकर समस्या उजागर की थी। आपको हम बताना चाहेंगे इनके एक प्रयास है जिसकी वजह से अभी आपको जो गाय सड़कों पर घूम रहे थे उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी अभी आपको नज़र आ रही होगी। उम्मीद करते हैं भविष्य में भी ये जागरूकता लगातार बने रहे और जो कमियाँ हैं वो बनी रहे। यहाँ पर मैम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो रेबीज वाले डॉग है उसके लिए सरकार का क्या कुछ प्रोटोकॉल है या सरकार कुछ करती है या उन्हें करना चाहिए?
करना तो चाहिए। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर ऐसा तो कोई नहीं प्रावधान है कि सरकार की ऐसा। तरफ से कुछ किया जाता है इससे? देखिए, मैं कॉरपोरेशन के अंडर में हम लोग जितना हम लोग को जानकारी है, म्यूनिसिपैलिटी के में होते हैं अंडर में, उन लोग का कुछ प्रोग्राम है। अभी वो किस तरह से ये करेंगे क्या नहीं करेंगे वो गवर्नमेंट का बात है, वो हम नहीं मतलब कुछ भी बोल सकते। पर हम यहाँ भी लोकल जो पंचायत है 18 पंचायत की तरफ से क्या सुविधा दी गई ऐसे जो स्ट्रीट डॉग उनके देखभाल? देखिए, अभी तक कोई भी सुविधा नहीं मिला। ठीक है, हम लोग लगातार 3-4 साल से काम कर रहे हैं, अभी तक ऐसा कोई हम नहीं बता सकते कि कुछ सुविधा हमको मिला है। तो चाहेंगे कि बार बार हम लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि कुछ मिले, क्योंकि और एक जो चीज़ है स्टेरिलाइजेशन करना, क्योंकि इन लोग का जो संख्या है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। खाना नहीं मिलता, इन लोग को ट्रीटमेंट नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, उल्टा मार मिलता है। मार खा रहे ये लोग, मतलब दिन ब दिन इन लोग का जीवन मतलब एकदम बदतर होता जा रहा है। तो इंसान होने के नाते हम लोग को कुछ फ़र्ज़ है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग कुछ इन लोग को लेके भी करें। तो हम चाहते हैं कि पंचायत से भी, वीडियो से हम लोग बार बार दरख्वास्त किए हैं, पर अभी तक कोई हम लोग को रिस्पॉन्ड नहीं मिला है। तो अगर हम लोग कुछ सपोर्ट मिले तो बहुत कुछ हम लोग यहाँ कर सकते हैं। यानी कि जो अभी छोटे पैमाने में आप कर रहे हैं पशुओं के लिए, अगर बाहरी लोगों का सपोर्ट मिलता है, सरकार का सपोर्ट मिलता है, समाज का सपोर्ट मिलता है, तो आप इसमें वृद्धि लाएंगे और भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे? बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। अभी बाकी जो नॉर्मल जो लोग हैं, जिसके घर में पेट है, जो लोग घर में पालते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि हाँ आप घर में पाल रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे का रास्ते का जो है उनको भी थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए, थोड़ा खाना दे दीजिए या ट्रीटमेंट में थोड़ा बहुत मदद कर दीजिए कि वो लोग भी रास्ते में है। तो इनका कितना आप लोग पता ही है, अभी बारिश का मौसम है, कितना परेशानी उन लोगों को झेलना पड़ता है। मैम, एक चीज़ अगर हम जानना चाहें कि लोगों में क्या लगता है, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं या गाय गोरू है, उनके प्रति लोगों का प्यार बढ़ रहा है या घट रहा है, या उनके लिए लोग जागरूक हो रहे हैं? थोड़ा बहुत जागरूक हो रहा है। कभी कभी मतलब कुछ ऐसा है कि अंदर से उनको इच्छा होती है, पर वो लोग वे नहीं मिलता। तो वो हम लोग बता रहे हैं कि आप लोग आइए, हम लोग से जुड़िए, जितना हो सके हम लोग आगे और अच्छा काम करेंगे। और आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद कि आप लोग हम लोगों को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ भी ऐसा हम लोग का प्रोग्राम होता है, आप लोग उसको कवर करते हैं, उसको आप लोग शेयर करते हो, तो ये अब और भी ज़्यादा लोग तक पहुँचाते हैं। तो इसलिए हम तो बस यही चाहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं इसमें आपको बहुत अच्छा लोगों से लगातार सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि आप किसके पास जाएंगे। हमारे पास एक जरिया है जहाँ पे हमारे दर्शक हमको देखते हैं, आपको देखते हैं, हमें सुनते हैं, आपको सुनते हैं, तो अच्छा लगता है। उनमें से बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक हैं जो जिंदा दिल हैं, हमेशा मदद करने के लिए आगे रहते हैं, और कई लोगों को मदद देकर वो एक जगह से उन्हें निकाल कर बाहर आते हैं। लोगों को मदद तो मिलता है, जानवरों को भी मदद मिलना चाहिए, और जानवरों को मदद करने के लिए आप और हम मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो उन्हें ज़रूरत उनको कुछ ना कुछ मदद मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रयास ग्रुप से। अब सोहिनी गांगुली जी अच्छा काम कर रही हैं। ऐसे और भी सिलीगुड़ी और बागडोगरा के क्षेत्र में लोग हैं जो लगातार जानवरों के लिए भी और इंसानों के लिए भी लगातार अपना प्रेम दर्शा रहे हैं, उनके लिए सेवा कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ दिक्कतें हमारे तरफ से भी सॉल्व हो पाए, तो ये हम चीज़ कोशिश करते हैं और आगे भी कोशिश करते रहेंगे, और ऐसे लोगों को हमेशा प्रमोट करते रहेंगे, उन्हें सामने लाते रहेंगे, ताकि कभी भी किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत उन्हें मिले तो आप बिल्कुल उन्हें मदद करें। फिर भी हम एक नंबर वहाँ पर हम ज़रूर दे देंगे, अगर आपको कभी भी लगता है कि आपके अंदर भी मानवता है और आप कुछ भी मदद करना चाहते हैं ऐसे लोगों के थ्रू, उन जानवरों को जिन पर आपका प्रेम बरसता है, तो बिल्कुल कुछ ना कुछ मदद ज़रूर करिए। दिया गया नंबर है, उस पर संपर्क करिए। किसी भी तरह का हेल्प लेना है तो भी, और किसी का हेल्प अगर आपको देना है तो भी। आप सभी का खबर। तो अब तक हमारी बात सोहिनी गांगुली जी से हो रही थी, क्या सेवा जो कर रही हैं। साथ साथ सोहिनी गांगुली के साथ मिलकर जो डॉक्टर्स लगातार पशुओं के लिए सेवा कर रहे हैं, अपनी जॉब, अपनी ड्यूटी तो कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक जो जिम्मेदारी है समाज के प्रति और उन सभी स्ट्रीट डॉग्स के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी है वो उसको पूर्ण कर रहे हैं। हम सर से बात करते हैं। सर, वर्तमान समय में क्या लगता है, किस दशा में हैं जो जानवर हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स है या गाय है या बाकी जो है, किस स्थिति में है, क्या बोलते हैं आप? अभी वर्तमान जो परिस्थितियां हैं इसमें घर पे जो डॉग्स है उनका तो लोग अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं, लेकिन जो डॉग्स जो पेट्स वो बाहर रहते हैं, जिनका कोई मालिक नहीं है, उनकी हालत बहुत ही ख़राब है। पहली बात तो है कि उनको सही ढंग से कभी कभार तो खाना भी नहीं मिलता है, और ये लॉकडाउन के समय में हमने देखा है कि
काफ़ी सारी डॉग्स जो है वो बहुत ही बदहाल हालत में थे। तो अब हमारी जो नज़र गई है कि ये जो डॉग्स है अगर ये किसी इंसान को काटे तो सबसे भयानक जो हालत हो सकती है वो है जलातंक, रेबीज, जो पशुओं से इंसान को भी हो सकता है। और ये अगर बीमारी अगर हो जाए तो इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो इसका अल्टीमेट जो है मौत ही होता है। तो इसी वजह से अस्पतालों में ये पब्लिसिटी पहले से होती आ रही है और NGOs भी काफ़ी टाइम से ये कर रहे हैं कि जलातंक के अगेंस्ट में स्ट्रे डॉग्स जो है उनको भी वैक्सीनेशन होना चाहिए साल में एक बार, और जो अपने घर में कुत्ते रखते हैं उनको भी वैक्सीनेशन होना चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि जो स्ट्रे डॉग्स है उनको सही टाइम से वैक्सीन लगता नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी कंसर्न है। तो इसके ही चलते अभी NGOs ने भी ये पहल किया है और हमने जस्ट उनको एक अपना सपोर्ट दिया है। तो ये वैक्सीनेशंस वगैरह जो है ये किसी भले इंसान ने इसको फाइनेंस किया है, तो उसकी वजह से क्या खर्च पड़ता है एक जानवरों को एक वैक्सीन करने में, क्या खर्च पड़ जाती है? ये लगभग आपका जो सिंगल डोज है वो 150 रुपये के आसपास पड़ जाता है सिंगल डोज। तो ये वैक्सीनेशन करने से फ़ायदा ये है कि ये कुत्ते अगर कभी किसी इंसान को काटे तो क्योंकि ये कुत्ते वैक्सीनेटेड है तो रेबीज़ होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। तो उसकी वजह से ये एक इंसान को अगर प्रोटेक्शन काट ले तो वो तो वैक्सीन लेंगे ही, लेकिन ये कुत्ते अगर किसी दूसरे कुत्ते को काट ले तो वैक्सीनेशन रहने से क्या होता है कि रेबीज़ होने के चांसेस थोड़ा सा कम रहे, जी कम रह जाता है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि अगर हर सोसाइटी अपने सोसाइटी में जितने स्ट्रे डॉग्स हैं अगर वो अपने सोसाइटी के कुत्तों को खुद का दायित्व ले और साल में कम से कम एक बार अगर वैक्सीनेशन करवाने की पहल करे तो मुझे लगता है ये जलातंक जो है ये महामारी ये होने मतलब हो सकता है। इससे सोसाइटी काफ़ी हद तक बच सकते हैं और इसके साथ साथ जो गाय भैंस बकरियां हैं वो भी बचे रहेंगे इन्हीं वैक्सीनेशंस की वजह से। तो ये दोनों तरफ भी फ़ायदेमंद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपने देखा डॉक्टर के साथ हमने बातें की, उन्होंने अपना जो विचार है वो बताया कि जब आप, मैं या हमारा घर का कोई भी एक परिवार का हिस्सा या फैमिली मेम्बर, अभी स्कूल नहीं खुला है तो बच्चों को ज़्यादा दिक्कतें नहीं होगी, लेकिन फिर भी जब स्कूल खुलेगी, ये एक शिक्षा और जागरूकता वाली बात है कि जब स्कूल खुलेगी बच्चे पैदल आना जाना करेंगे और जो डॉगीज़ होते हैं वो कब कहाँ पर किस बच्चे या किस बुज़ुर्ग या किस लोगों को काट ले इसका कोई गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन ऐसे समय में अगर सही तरीके से जानकारी मिल जाती है, नज़रअंदाजी नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर एक वैक्सीनेशन कैंप चलाकर आप सिर्फ बच्चे बुज़ुर्ग अपने परिवार के किसी सदस्य ही नहीं बल्कि एक समाज यानी प्रकृति का हिस्सा जो डॉग है उसको भी आप बचा सकते हैं। जो पालतू जानवर है उसके लिए तो हर संभव आप प्रयास करते हैं, लेकिन अगर छोटा प्रयास अगर आप ऐसे स्ट्रीट डॉग के लिए करेंगे तो आप एक तरह से समाज को प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसा डॉक्टर सर ने भी कहा, समाज सेवी संगठन ने भी कहा और हमारा भी अनुरोध आपसे यही रहता है। आप सभी से अनुरोध रहेगा हमेशा के लिए कि आप सिर्फ इंसानी दुनिया में ही नहीं बल्कि बाकी जगह के समय या जगहों पर अपना ध्यान केंद्रित करें और लोगों को बचने और बचाने और अपने सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने में हर संभव प्रयास करें। आप सभी का खबर आजकल देखने के लिए वापस से धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू। सुपर क्लीनर एक्सपर्ट, सबसे अच्छा एक्सपर्ट लेकर आया है दमदार प्रोडक्ट्स, एक्सपर्ट फिनाइल और भी एक्सपर्ट टाइल्स, टॉयलेट, फ्लोर क्लीनर और चकाचक डिशवॉश जेल। डिस्ट्रीब्यूशन इंक्वायरी के लिए अभी कॉल करें 9641208882 और 9775427717।